लेकिन असली बाहुबली, चूंकि वह वर्षों से, और मैं नहीं कई और बड़े बड़े संपादक हमसे भी पहले 80 के दशक से कहिए, 70 में तो उतना नहीं था, लेकिन जबकि ये भी गए उत्तर प्रदेश वाले, बिहार में गए थे, बिहार में कुछ और भी नेता रहे। यूं तो लालू यादव ने बहुत ऐसे लोगों को प्रश्न किया, इसलिए हम उस सबकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो अपराधियों को कैसे। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। बाहुबली, राजनीति में बाहुबली और मोदी राज में बाहुबली का सूर्यास्त काफी हद तक। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में राजनीति में बाहुबलियों का वर्चस्व बढ़ गया या कम हुआ। ये ठीक है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति, उनकी सफलताओं से परेशान रहते हैं, जो विरोधी पार्टी के नेता हैं या वो लोग हैं जो उनसे नाराज रहते हैं, जिनसे उनको फायदा न मिलता हो, या जिनकी जांच चल रही हो, तो या जो जेल में हो। लेकिन असली बाहुबली, चूंकि वह वर्षों से, और मैं नहीं कई और बड़े बड़े संपादक हमसे भी पहले 80 के दशक से कहिए, 70 में तो उतना नहीं था, लेकिन 77 के बाद, 80 के बाद जिस तरह से राजनीति में बाहुबलियों का प्रभाव बढ़ता दिखाई दिया, उस पर सब चिंतित थे। कई लेख मैंने लिखे, टीवी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, राजनीति में अपराधियों का, और अभी भी एडीआर की रिपोर्ट आती है कि किस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे दर्ज, प्राथमिकी दर्ज या एफआईआर दर्ज, और इस तरह के मामलों पर मैं नहीं कह रहा, बाहुबली में असली बाहुबलियों पर, जिनका आतंक अब इलाके में होगा। और दक्षिण भारत में जितना हो न हो, लेकिन उत्तर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश इसके दो बड़े राज्य चर्चित रहते थे। बाद में तो झारखंड भी बन गया, इसलिए आप उसको झारखंड शामिल कर लें, वरना हमारे हिसाब से जिस काल में हम पत्रकारिता पहले जब शुरू कर दी थी, तो उस समय ये सब जो है, बिहार झारखंड भी एक था। बंगाल में माओवादी, आतंकवादी, वो अलग बात है, वो भी अपराधी से कम नहीं है, उनको बाहुबली की श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन जो ऐसे जो अपने आप को दबंग और बड़े बड़े अपराध के, गंभीर अपराध, या जिसमें जेल भी जा चुके हों, जेल जाना पड़ा, ऐसे भी, और उन अपराधियों का उपयोग नेताओं ने किया। हम हमेशा लिखते रहे हैं कि बाहुबली तब आए, नेताओं ने जब उनका सहारा लिया, उनके डर पर बूथ की लूट, वोट की लूट। मशीन से क्यों नाराज हैं इस समय? यही वोटिंग मशीन से यदि होगा तो हमारा खेल नहीं चल पाएगा। पहले तो था कि डरा करके, उसे डराने तो मशीन वाले को भी जो जाता है उसको डराया जा सकता है, लेकिन एक तो हमारा प्रशासन, चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है। और बाहुबली, तो बाहुबली क्या हुआ है, उनको कम हो गए अपराध? तो ऐसा तो नहीं, अब तो आधुनिक संसाधन आ गए हैं, आतंकवादी जैसे लोग भी हैं, तो कदारों की कम नहीं हुई है। चाहे झारखंड की हो कदाने हो, चाहे उत्तर प्रदेश में माफिया जिस तरह से रहे हैं, तो उनमें बाहुबलियों का क्या? और मैंने इसलिए सूर्यास्त शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया कि बड़े चर्चित एक बाहुबली नेता थे सूर्यदेव सिंह। बोलने में सूर्यदेव सिंह नाम उनका वैसे है, लेकिन वैसे नाम सूरजदेव सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। और राजनीति बड़े बड़े नेताओं से उनके अच्छे संपर्क हैं, मतलब यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी कृपा उन पर थी। उनके अपराधों के लिए तो कतई नहीं थी, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन हाँ ये कह सकता हूं कि उनको यदि उन्होंने उनका साथ दिया, तो चंद्रशेखर ने भी ये स्वीकार करने में कि नहीं, हाँ सूरजदेव सिंह से हमारा संबंध रहा है हमारे दोस्त, ठीक है पहले थे, लेकिन हम मानते हैं कि वो ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसपे वो। तो सूरजदेव सिंह जो बलिया के थे, और बलिया मतलब उत्तर प्रदेश, और जाकर के उन्होंने अपना राजनीतिक खेल या बाहुबलियों का कामकाज जो है, वो कोयला खदान, उस समय बिहार झारखंड जिसको कह सकते हैं आप, कोयला खदानों में उन्होंने अपना मजदूरों के बल। अच्छा ये भी सही है कि जो इस तरह की राजनीति में आए वो लोग कोई गरीबी, मजदूरी, जैसे डाकू भी पहले यही करते थे, उन्हीं के बल पर, उन्हीं का कहीं
शरण लेकर के, और बेचारे उनको कहीं ना कहीं शोषण भी करते थे और साथ साथ उनको बचाने के नाम पर अपना डकैती में छुपे रह सकते थे। ऐसे ही सूर्यदेव सिंह कोई बहुत ही सामान्य परिवार निकल करके गए, वहां काम धंधा मजदूरी जो कुछ काम कर सके इसलिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो बाहुबली नेता के रूप में चर्चित हो गए। और 77 से 1977 जनता पार्टी आई, कांग्रेस मतलब इमरजेंसी के बाद तो नेचुरली ऐसे सब नेताओं को आना था, और इसलिए वो 3 बार विधायक भी बने। और जैसा मैंने कहा उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर थे, तो बाद में भी बल्कि मीडिया में भी एक बड़ी चर्चित, और न्यूज वीकली इसको कहना चाहिए हिंदी की पत्रिका में, उसका आज भी मुझे कवर स्टोरी याद है, जबकि मैं नहीं मानता कि पत्रकार ऐसे किसी को पढ़ने, लेकिन उन्होंने सूरजदेव सिंह का दूसरा चेहरा, पत्रकारों के ऊपर उनको बड़ा याद किया जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका बड़ा एक पॉजिटिव पक्ष, सूरजदेव सिंह कैसा अच्छा आदमी है, क्योंकि चंद्रशेखर से भी उन संपादक और उनके पूर्व संपादकों की मित्रता थी, तो लगा कि सूरजदेव सिंह को ही चमका दिया जाए। मेरा क्या है, नेता तो सब गड़बड़ होते हैं। बहरहाल, तो मतलब मैं इसलिए सूर्यास्त का लिया कि और लोगों के नाम याद न हो, बड़े बड़े जो नेता आए, और ऐसा नहीं उनको मुकाबला या उनको करने के लिए एक भाजपा में भी एक डुलू महतो, वो बाघमारा के विधायक रहे, वो समरेश सिंह के साथ थे, तो वो उनको ये कहा जाता था कि वो भी दमदार या दबंग नेता है। इसलिए मैं कहूँगा ऐसा ना कहें कि जनता पार्टी या जनता दल, और जनता दल तो कई हो गए, राष्ट्रीय जनता दल हो कि वो जनता दल हो, कई जनता पार्टी के तो कई जनता दल बन चुके हैं, आज भी है, और इसलिए जनता दल यू भी है, तो कहने को होता है कि उनमें कुछ बाहुबली है जिसे प्रकट होने पर, लेकिन बड़ा नाम जैसे सूरजदेव सिंह का था, जमशेदपुर और सिंहभूम कोल्हन जो इलाका जिसे कह सकते हैं, उनमें इस तरह के लोग जो आगे बढ़े, उनमें एक और रहे अरविंद सिंह, एक कृष्णा माडी, वो सब इस एरिया में जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने वहां पर अपनी राजनीति चमकाई और उसके बल पर पूरी राजनीति में हावी रहते थे। सत्ता में भी उनका बड़ा प्रभाव रहता था, चाहे वो पद पर हो ना हो। लेकिन क्या इनमें ऐसे किसी नेता का नाम उस इलाके में सुनाई देता है? दूसरी तरह के आ गए हैं कांग्रेस समर्थित अपराधी किस्म के जो लोग हैं, उनको अपराधी कहेंगे हम, वैसा नहीं कहेंगे कि पूरे इलाके में आतंक भी हो और समर्थन भी हो, जो चुनाव भी जीत सके। और समर्थन इसलिए होता है, कुछ तो आतंक से दबता था और कुछ लोगों की मदद कर दिया, गरीब जो सामंती या कहें जमींदारी या जो बड़े ऐसे संपन्न परिवारों का कोई शोषण हो, उसका भी उनको लाभ मिला। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के राज में ऐसे बाहुबली अब बिहार झारखंड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव की चर्चा जरूर की जाती है, इस पर हम पहले भी बात मैं अपने वीडियो कर चुका हूं, लेकिन वो भी अब बदल चुके हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन संसद में रहे पप्पू यादव की भी छवि, चूंकि अपहरण, हत्या, 20-20 साल की सजा के मामले उन पर रहे, इस संदर्भ में मुझे आया कि भाई उन्होंने तो बदल दिया, वो उसके बल पर नहीं, अब तो वो रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ करके घूम रहे हैं किसी तरह से कि इस चुनाव में कैसे सफलता मिले। भी अलग बात है, कांग्रेस पार्टी का दामन थापा, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। बहरहाल उनका किस्सा तो आप सब सुनते रहेंगे। लेकिन अब आप देखिए उसके पड़ोसी उत्तर प्रदेश में, जबकि ये भी गए उत्तर प्रदेश वाले, बिहार में गए थे, बिहार में कुछ और भी नेता रहे, तो लालू यादव ने बहुत ऐसे लोगों को प्रश्न दिया, इसलिए हम उस सबकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो अपराधियों को कैसे छूट देते थे, लेकिन छोटे छोटे अपराधी उनको भी उन्होंने बहुत, जैसे कहते थे माफ, राजा की तरह से लालू यादव माफ कर देते हैं, चले चोरी का आया तो छोटा मोटा पड़ है, हमारा आदमी है छोड़ा। उत्तर प्रदेश में भी जनता पार्टी आने के बाद यदि मुलायम सिंह यादव को उसको श्रेय दे सकते हैं अल्पसंख्यक राजनीति के नाम पर, वो या अखिलेश यादव या दूसरे जितने ऐसे नेता है, उन लोगों ने मजबूरी में कहे या चूंकि कभी समर्थन दिया था इसलिए कहे। लेकिन आप चर्चा में आप सुनते ही हैं, मुख्तार अंसारी का मामला अभी आया, अरे साहब मार दिया गया, जेल में मार दिया, वहां हो गया। अतीक अहमद, ये भी सही है कि जिस ढंग से सड़क पर उसकी हत्या हो गई, वो अदालत ले जाते हुए और मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाते हुए,
तो वो सबसे विवाद हुआ। लेकिन मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, एक नाम बिहार के हिसाब से भी मैं चर्चा में करना चाहूंगा। बिहार यूपी दो तो शहाबुद्दीन, और एक शहाबुद्दीन दूसरे जो थे, लेकिन ये शहाबुद्दीन जो उस इलाके के जो जिनकी बाहुबलियों की श्रेणी में नाम था, ऐसे ये 3 ऐसे नाम जिन्होंने उन नेताओं ने यूपी बिहार के या राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बड़े नेता रहे, उन्होंने इसलिए प्रश्रय दिया कि ये मुस्लिम समुदाय से। अब सूरज देशों के हिंदू हैं या मुख्तार जो है वो मुस्लिम है, इस आधार पर खाली कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अपराधियों को अब करें। इसलिए आपको कह रहा हूं, गोरखपुर में और भी ऐसे अपराधी नाम रहे, लेकिन वो उस तरह के नामों में नहीं गिने जा सके जैसे ये है। उत्तर प्रदेश में राजा भैया का चर्चा भी रहती है, अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनका उतार चढ़ाव चलता रहता है। उन पर भी कई ऐसे, हमने कई स्टोरी तक ऐसी छापी है जिसमें उनके बड़े विवाद होते हैं दबंग नेता की तरह से। लेकिन ऐसे जिनको बड़े वर्षों तक जिनको जेल में रहना पड़ा, जो हत्या, अपहरण, इस तरह के आरोप भी रहे, और उस तरह के बाहुबली, एक अतीक अहमद का तो हम कह ही रहे कि जैसे शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, और अब देखिए अतीक अहमद भी ऐसा कब नहीं थे। प्रयाग, फूलपुर, बड़े ऐसे इलाके जो कभी नेहरू का इलाका रहा हो, जो धार्मिक नगरी रही हो। प्रयाग से 5 बार विधायक रहे, 5 बार। आप दबंग देखिए, आप कहने को भाई वो बड़ा हिंदू तीर्थ स्थान माना जाता है प्रयाग, वहां पर जो है वो अतीक अहमद का जलवा रहता था। तो कोई राजनीति को समर्थन, दूसरी पार्टी यदि कमजोर है तो उसका फायदा मिला। ऐसे ही पूर्वांचल में एक नेता आए धनंजय सिंह, और उनका भी काफी मतलब इस तरह का प्रभाव रहा। वैसे यदि देखें तो बिहार में वीर महोबिया, मैं इसलिए जिक्र करूंगा कि उन सबसे भी पहले, जैसे हमने सूर्यदेव सिंह का जिक्र किया, ऐसे ही वीर महोबिया 1980 के समय बिहार के वैशाली में वो हाथी पर बैठ करके उन्होंने राजनीति शुरू की थी। आप पता लगाइए 1980 में। लेकिन खैर हाथी दबदबा उनके रौब से तो नहीं वो जीत पाए, लेकिन हाँ 1985 में वो फिर विधायक बन गए। तो ऐसे जो नेता हैं, इनका जिस तरह का असर राजनीति में हुआ, वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आप एडीआर की रिपोर्ट पर जाइए, चूंकि केस किसी पर भी शरीफ आदमी होगा, वकील होगा, डॉक्टर होगा, उस पर भी कोई एफआईआर दर्ज करा दे, साबित नहीं होने पर तो कुछ होता नहीं है। धन बल की बात तो हम मान रहे हैं कि धन बल अभी खत्म नहीं हुआ चुनाव आयोग और देश की सारी इच्छा के बाद भी, अदालतों के बाद भी। लेकिन बाहुबली जो बड़े हो, जो पूरे इलाके पर बंदूक के बल पर वोट लेते हो या दिलाते हो, हथियारों की पूरी फौज उनके पास हो, जो बूथ कैप्चरिंग जिसको कह सकते हैं बिहार यूपी में करते रहे, ऐसे नेता अब नहीं दिखाए। अब ऐसी शिकायत आने के मैंने ऐसे जैसे कह सकते शिकायतें आती है कि भाई वहां पर ऐसा हो गया, वहां कुछ आ गया, छोटा मोटा झगड़ा। लेकिन ये भी भारत के लोकतंत्र की भी सफलता है। इसको केवल मोदी, अमित शाह जी जो है गृह मंत्री, उनकी सफलता न कहें कि उनके मारे दुबक के बैठ जाता है चूहा, अतिशयोक्ति तो आप कह सकते हैं, लेकिन लोग दबक गए डर के मारे कि यदि हमने ज्यादा राजनीति में कुछ अपना किया तो फिर जेल ज्यादा लंबा समय रहना पड़ेगा और छूटेगा नहीं। अब यही तो मैंने कहा कि जब कोई विदेश में, पाकिस्तान में मारा जाता है, कहता भारत घुस करके मारेगा, तो चाहे वो कोई और मारे या न मारे, कौन मारे अब पता नहीं चलता है। कनाडा में कोई मारा गया तो कह देगी भारत सरकार का, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो एक भय पैदा हुआ कि इनकाउंटर हो सकता है, परसेप्शन बनना भी, एक धारणा बनना, भय जो है, कानून जो है भय, कानून तो क्या है, आप ट्रैफिक में तोड़िए, लेकिन दिमाग में भय होगा, मेरा चालान होगा या मैं कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कानून का भय होता है। ऐसे ही सरकार सत्ता का भय होता है। वहां कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि वो वोट को लूटे, मशीनों पर जाकर कहे कि मशीनों से भी वोटिंग हो रही हो, इसी पर वोट डालना होगा, सारे वोट हम जैसा चाहेंगे डलवाएंगे। ये स्थिति नहीं है। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। बाहुबलियों पर अब जैसे एक सूरज भान थे, एक दिलीप सिंह और उनके भाई अनंत सिंह, उन्होंने बिहार में राजनीति की। इसलिए सब नाम गिना रहा हूं जिनकी चर्चा रही है। प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज,
वो अभी जहां तक मेरी सूचना है वो जेल में ही है, अभी भी उन पर मामला हुआ। एक आनंद मोहन शिवहरे से, ये सब बाहुबली धीरे धीरे इनमें से कुछ दबे कुचले कहीं किनारे पर जैसे कह सकते पड़े हुए, और थोड़ा पुराना शेर, पुराना हाथी या पुराना चीता वो भी नहीं। वैसे तो जंगल में यदि जो जंगली सियार है उससे बड़ा खतरा होता है, तो थोड़ा बहुत खतरा तो हो सकता है उनका असर, या उनके जेल में भी कोई रह करके भी, केजरीवाल साहब तो जेल में रह के सरकार चला सकते हैं। हाँ, उनको तो ये बाहुबली नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कई ऐसे लोग हैं आज भी। लालू यादव तो जेल जब उनको हुई तो वहीं पर दरबार लगा लेते थे, जब उनकी सरकार वहां रांची में यदि उनके अनुकूल सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो उनको पूरी छूट वीआईपी की मिल जाती थी। या फिर कहीं अस्पताल में एम्स से लेकर के और वहां के अस्पताल में भर्ती होकर के फिर सारा दरबार लगाइए, हमारे समर्थक, हमारे नेता, हमारे पुलिस, सबको बुला करके हाजिर करा दो। तो ऐसे नेता रहे, लेकिन उनको हम बाहुबली नहीं कहेंगे। नेता के बल पर, बाहुबलियों के बल पर या सत्ता के बल पर राज करने वाले। ये जरूर कहूंगा कि बाहुबलियों का आतंक का इस समय अंधकार हो गया है उनके लिए, सूर्यास्त कुछ हद तक हो गया है। अब वो वोट डलवाने के लिए हो सकता है, वो नेताओं के गलत काम में कहीं सहयोग करें, कोई स्मगलिंग करा दें देश विदेश में, पैसे का, काले धन का धंधे में कोई सहयोग करा दें, वो संभव है। लेकिन वोट डलवाने के लिए या चुनाव में ऐसे बाहुबलियों का असर कम हो गया है। आप ये कह सकते हैं कि नहीं अभी भी बहुत नाम है, लिस्ट दिखाएंगे तो कह देंगे इतने विधायक, इतने सांसद, हम उस पर नहीं जा रहे। मैं अदालत के फैसलों को ही सर्वोपरि मानता हूं। जो भी हो, न्याय सर्वोपरि है, ये मैं हर बार कहता हूं। इसलिए बाहुबलियों के सूर्यास्त पर आप मेरी बात को ही विराम देता हूं। आप एटरसाई देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों को भेजिए, और आपकी राय हो तो वो भी हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।